बच्चों आज हम सीखेंगे हल्की वस्तु और भारी वस्तु में अंतर करना। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, हवा हल्की होती है या भारी? हल्की होती है। हवा हल्की होती है। पानी पानी भारी होता है। डाल के देखो आप किसी चीज में, आप गुब्बारे में हवा भरोगे तो गुब्बारा उड़ जाएगा, लेकिन गुब्बारे में अगर पानी भरोगे तो पानी क्या होता है? भारी। लेकिन पानी में कई चीजें ऐसी होती है जो हल्की और भारी का हमें अंदाज पड़ता है ना। जैसे होता है कि कोई चीज है, कई चीजें ऐसी होती है जो इस पानी में घुल जाती है। ठीक है, ध्यान दो। जैसे ये चौक है, अगर इस चौक को मैं पानी में डालूंगी तो ये चौक क्या होगी? डूब जाएगी। घुलेगी नहीं, डूब जाएगी। लेकिन अगर वही मैं मिट्टी डालूंगी तो डूब जाएगी। क्यों? मिट्टी जब तक खुली है हल्की है, लेकिन आपने मिट्टी को अगर एक साथ गीला करके अगर किसी चीज में रखा तो मिट्टी पानी की वजह से क्या होगी? भारी होगी। तो पानी खुद भारी है। अब पानी में कोई चीजें डाल के देखते हैं कि हल्की या भारी क्या होती है। जैसे मान लो मैंने एक फूल डाला, ये फूल हल्का है या भारी? हल्का है। कहाँ है हल्का? हल्का कैसे हुआ बताओ? ऊपर है। और ये चौक डाला तो मैंने डूब गई, है ना? तो ये चौक क्या हो गई? भारी। अब डूब गई, रहने दो उसमें। अच्छा अब चलो और देखो। मैं निकालू नहीं, ये क्या है? हल्की। लकड़ी हमेशा क्या होती है? हल्की। लकड़ी पानी में कभी नहीं डूबती है। ध्यान रखना, एक नियम होता है, लकड़ी कभी भी पानी में नहीं डूबती है। ठीक है। मैं वो इतनी मोटी हुई। हाँ भारी होती है वो लकड़ी भी पानी में नहीं डूबती है। हाँ पानी में लकड़ी नहीं डूबती है। ठीक है ना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अच्छा ये पत्ता, अच्छा आपको चलो मैं फूल हटाती हूँ। मैं आपके सामने दो प्रकार के पत्ते ले रही हूँ। ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा हल्का है। देखिए अंदाज लगाओ ये भारी है या हल्का। ये डाला मैंने। अब ये देखो पत्ता डूब रहा है क्या? मैंने डुबोने की कोशिश भी की है, ऊपर आ गया। अब चलो हम दूसरा पत्ता देखते हैं। ठीक है, देखिए ये डूबता है या नहीं। मैं भी नहीं डूबा। ये भी क्या है? हल्का है। अच्छा एक चीज और आप इस चीज को नोट करना, अगर ये पत्ता हल्का है इसका कारण एक और भी है, जो इसकी सतहीपन है ना उसके कारण भी क्या रहता है? ये हल्का। ठीक है, समझे ना? इसका जो ये सतहीपन है इसके कारण ये पानी में डूबता नहीं। आपने नाव वगैरह देखी है? और नाव वगैरह इसी के आकार की होती है, इसीलिए वो क्या नहीं होती? डूबती नहीं है। बड़े बड़े जहाज बने हुए होते हैं, लेकिन उनका आकार आपने देखा होगा अक्सर इसी पत्ते जैसा रहता है। अगर मान लो मैंने यही पत्थर, ये कागज डाला, ठीक है, देखो कागज अभी मैं डाल रही हूँ, एक कागज को देखना, ये कागज डूबा? नहीं डूबा। लेकिन मैं एक कागज और डाल रही हूँ, ठीक है, ये भी नहीं डूबा। ये नहीं डूबा। लेकिन थोड़ी देर बाद में जब ये गीला हो जाएगा तब डूब जाएगा, लेकिन अभी तक ये भी नहीं डूबा। इसका मतलब क्या है? कागज भी हल्का होता है। कागज भी हल्का होता है। मेरे पास से प्लास्टिक का एक और है, हम इसको डाल के डूबेगा। चलो देखते हैं। क्यों नहीं डूबा? हल्का है। आपने तो कहा था ना डूबेगा, लेकिन ये नहीं डूबा। नहीं डूबता ना, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या होती है? हल्की होती है। लेकिन अगर मैं अब पत्थर डाले तो डूबेगा। ये एक देखो, अभी हमने एक फूल डाला था, हम फूलों का एक गुच्छा भी डाल के देखते हैं। देखिए ये डूबता है क्या? इधर डाला मैंने फूलों का गुच्छा, इधर डाला फूल, नहीं डूबेगा। नहीं क्यों? हल्के क्योंकि इसके पत्ते भी हल्के हैं और पत्तों में भी क्या है? सतहीपन है। देखो इसलिए डूबते नहीं है, हल्के रहते हैं। लेकिन अब मैं अगर डालूं इसमें पत्थर धीरे, ये देखो डूब गया। कोई बात नहीं, सूख जाएगी। ये भी देखो, अब पत्थर क्यों डूबा? भारी। अगर आप कोई भी हल्की चीज पानी के ऊपर रहेगी तो वो हमेशा तैरेगी, जैसे कि लकड़ी, पत्ता, ये फूल वगैरह। हाँ ये, लेकिन ये आपका जो ये बर्तन है ये छोटा है, इसलिए इसमें डूबेगा नहीं, ये खड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं डूबा। ये देखते। हाँ ये डूबेगा, वो भारी है। ये तो सोता है। ये थैली भी नहीं डूबेगी। रोक इसको।
ये भी नहीं डूबा। डूबी। डूबो रही हूँ मैं पूरा, देखिए डूब जाए तो नहीं डूबा। नहीं डूबी ना, क्योंकि ये क्या है, हल्की हल्की है। है। तो हमें क्या पता चलता है कि इस धरती पे कई चीजें ऐसी हल्की भी होती है और भारी भी होती है। हवा का मैंने बताया, हवा हल्की होती है, लेकिन पानी खुद क्या होता है, भारी। अगर किसी गिलास के अंदर हवा है तो गिलास हल्का रहेगा, लेकिन अगर किसी गिलास में पानी है तो वो भारी रहेगा। ये तो बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी रहेगा। इसलिए हल्की और भारी वस्तुओं का पता चला तुम्हें? यस मैम। अच्छा, तो इनमें से मुझे बताओ आप उठा के कि भारी चीज कौन सी है? पत्थर। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पानी के आयतन के हिसाब से भी पता चलता है कि हल्की है या भारी। किसी का आयतन कम हुआ तो किसी में डूब जाती है, किसी का आयतन अधिक होता है तो उसमें नहीं डूबती है। समझे आप? आयतन के फर्क भी बढ़ जाता है कि बर्तन छोटा सा ही है, उसमें पानी नहीं है, तो आप जैसे ये रखोगे तो वो डूबेगा, टच करेगा ना उसको नीचे। लेकिन इसका आयतन फुल है, पानी फुल भरा है, तो ये क्या हो गया, नहीं डूबेगा। मैं भी जो आप लिखोगे कैसे अब? ठीक है, ये देखो इसमें कितनी चीजें, देखो दिखाओ बेटा इधर, कितनी चीजें डूब गई। मैं 1 2 3 4 5 देखो दिखाओ, देखिए कितनी चीजें डूबी, कितनी चीजें डूबी। ये देखो, और कितनी चीजें इसमें तैर रही है। चलो तैरा के बताओ। मैम देखो रुको, ये देखो मैम तैर रही है। तैर रही है, हाँ, ये कागज तैर रहा है। अरे इसमें चिट्ठी को क्यों कर दिया? चिट्ठी भी तैर रही है, चिट्ठी भी तैरती है। ये देखो तैर गई। देखो आप चिट्ठी को भी देखो, गौर से देखो, देखो मैम तैर रही है। तैर रही है ना। हाँ, क्योंकि चिट्ठी भी एक हल्का होता है जीव, और हल्के जीव ये पानी में डूबते नहीं है। तो सारा